राजस्थान के एक छोटे से गांव खैरपुरा में सब लोग एक दूसरे को जानते थे। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों तरफ फैले खेत, यहाँ जिंदगी सीधी सी थी। लेकिन गांव में एक घर ऐसा था जिसके बारे में लोग धीमे स्वर में बातें करते थे, रघुनाथ सिंह का घर। रघुनाथ की पत्नी कमला गांव में बहुत सम्मानित थी, लेकिन उसकी मां भानुमति के बारे में कहा जाता था कि वह कुछ और है। लोग कहते उसकी नजर मिलते ही बच्चे बीमार हो जाते हैं और उसकी बातें सच हो जाती हैं। एक दिन रघुनाथ की शादी हो गई। उसकी पत्नी सविता शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, लेकिन गांव के रीति रिवाजों से अनजान। शादी के बाद जब वह पहली बार घर में घुसी तो भानुमति ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और बस इतना कहा, ये घर तेरा नहीं है, लेकिन जल्द ही तू इसे छोड़कर जाएगी। सविता ने सोचा, ये तो बस सास का गुस्सा है। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। कमरे में अचानक तेज हवा चली, दिया बुझ गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रात के लगभग 2 बजे सविता की नींद टूटी। उसने देखा कि कमरे में भानुमति खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसके हाथ में काले धागों से लिपटा एक नींबू था, जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। भानुमति ने धीरे से कहा, तेरी परछाई अब तेरे साथ नहीं रहेगी। अगले ही पल सविता बेहोश हो गई। गांव में चर्चा। अगली सुबह सविता की तबीयत बहुत खराब थी। उसका चेहरा पीला, होंठ नीले और गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने दबाया हो। गांव की औरतें कहने लगीं, भानुमति फिर से अपने पुराने खेल पर उतर आई है। पहले भी 2 बहुओं को उसने ऐसे ही भगा दिया था। कमला परेशान थी, लेकिन भानुमति बस खामोश बैठी रही। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। शादी के 1 हफ्ते बाद घर में अमावस्या की रात आई। गांव में लोग कहते थे कि इस रात भानुमति अपने देव को खुश करने के लिए पूजा करती है। लेकिन ये पूजा वैसी नहीं थी जैसी लोग मंदिर में करते हैं। ये होती थी पीपल के पेड़ के नीचे, आधी रात को। उस रात सविता को सोने को कहा गया, लेकिन उसकी नींद टूट गई। उसने देखा, भानुमति काले कपड़ों में, सिर पर लाल चुनरी डालकर घर से बाहर निकल रही थी। सविता चुपचाप उसका पीछा करने लगी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां चुड़ैलों का बसेरा है। भानुमति वहां पहुंचते ही एक गोल घेरे में बैठ गई और मिट्टी पर लाल पाउडर से अजीब चिन्ह बनाने लगी। उसके सामने एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन था, जिसमें जलते कोयले और हरी पत्तियों से काला धुआं उठ रहा था। सविता दूर से देख रही थी। तभी भानुमति ने अपनी गर्दन झटका और तेज आवाज में मंत्र बोलने लगी, आजा आजा, तेरी दासी बुला रही है। अचानक पेड़ की टहनियां ऐसे हिलने लगीं जैसे तेज तूफान हो, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। सविता की आंखों के सामने धुएं से एक परछाई उतरने लगी, लंबी, बिना चेहरे की, लेकिन उसके चारों तरफ लाल रोशनी थी। भानुमति ने दोनों हाथ उठाकर कहा, मेरी बहू को अपने वश में कर। उसका मन, उसकी आत्मा, सब कुछ मेरा हो। वह परछाई धीरे धीरे जमीन पर उतरी और हवा में मिल गई। सविता डर के मारे भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, भानुमति सीधा उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अब लाल जल रही थीं। सविता जैसे तैसे घर पहुंची, लेकिन रात को उसकी नींद में अजीब सपने आने लगे। सपने में वह खुद पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी है, हाथ में खून से भरा कटोरा, और सामने भानुमति मुस्कुरा रही है। सुबह उठी तो उसके हाथ पर लाल निशान था, ठीक वैसा जैसा भानुमति ने रात में जमीन पर बनाया था। अगले दिन सविता ने तय किया कि वह अपनी सास के बारे में सच जानेगी। वह तब तक इंतजार करती रही जब तक भानुमति खेतों में नहीं चली गई। जैसे ही मौका मिला, सविता ने सास का कमरा खंगालना शुरू कर दिया। कमरे में अगरबत्ती और हवन की गंध के अलावा एक अजीब सी सड़ी हुई मिट्टी जैसी महक थी। एक लकड़ी के संदूक में उसे एक पुरानी, चमड़े से बंधी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले, लेकिन उनमें अजीब चित्र बने थे, इंसानों के बिना सिर के शरीर, उल्टे पैर वाली औरतें और मंत्र जिनकी भाषा सविता नहीं समझ पा रही थी। एक पन्ने पर उसका ध्यान अटक गया। वहां लिखा था, दासी का वशीकरण, बहू की आत्मा को अपने देव के चरणों में अर्पण करो ताकि घर में तुम्हारा राज हमेशा बना रहे। नीचे चित्र में एक औरत को दिखाया गया था, जिसके गले में काले मोतियों का हार था और पीठ पर आग जल रही थी। उस रात सविता ने फिर वही सपना देखा। पीपल के पेड़ के नीचे भानुमति उसके गले में वही काले मोतियों का हार डाल रही थी। सपने में जैसे ही हार उसके गले को छूता, उसकी सांसें रुक जाती और आसमान से काले कोए उतरकर उसके चारों तरफ मंडराने लगते।
नींद खुली तो उसका गला दर्द से भरा था और तकिए पर खून के धब्बे थे। सविता डर के मारे गांव के एक बूढ़े तांत्रिक बाबा काशीनाथ के पास गई। जब उसने सारी बात बताई, बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी सास इंसान नहीं, वो एक आत्मा साधिका है। उसने अपने पति की बलि देकर शक्ति पाई है और अब वो तुम्हारी आत्मा अपने देव को चढ़ाना चाहती है। सविता कांप उठी। बाबा ने उसे एक छोटा ताबीज दिया और कहा, इसे अपने गले में रखो और अमावस्या की अगली रात जब वो पूजा करे तब सच्चाई सबके सामने लाओ। सविता ने अगले 5 दिन डर और तनाव में गुजारे। अंततः अमावस्या की रात आ गई, वही रात जब भानुमति की शक्ति सबसे ज्यादा होती थी। सविता ने ताबीज गले में पहना और तय किया कि वह आज अपनी सास का असली चेहरा सबके सामने लाएगी। अमावस्या की रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। सविता चुपके से अपनी सास का पीछा करती हुई उसी पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंची। पेड़ के नीचे एक गोल घेरे में लाल रंग के मंत्र लिखे गए थे और बीच में मिट्टी के घड़े से नीली लौ निकल रही थी। भानुमति पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके बाल खुले हुए, आंखें लाल और चेहरा ऐसा जैसे त्वचा के नीचे कोई और रेंग रहा हो। उसके होंठों से अजीब सी आवाज निकल रही थी जो इंसानी नहीं थी, मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। घड़े के पास एक बकरी बंधी थी, लेकिन भानुमति उसकी तरफ नहीं देख रही थी। उसने हवा में हाथ उठाकर कहा, देव, आज मैं तुम्हें अपने घर की नई दासी की आत्मा अर्पित करती हूँ। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर लिपटने लगी। सविता ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे से धंस रही है। ताबीज से हल्की गर्माहट उठी और उसने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया। भानुमति ने जैसे ही हाथ उठाए, उसके शरीर से काली धुंध निकलकर इंसानी आकार लेने लगी। अब वह इंसान नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे और उसकी जीभ सांप की तरह बाहर भीतर हो रही थी। उसके पैर उल्टे हो चुके थे और लंबी हड्डी जैसी उंगलियां मिट्टी में खोद रही थीं। सविता ने चिल्लाकर कहा, सब सुन लो, ये औरत मेरी सास नहीं, ये एक शैतान है। गांव के 2-3 लोग जो बाबा काशीनाथ के कहने पर छुपकर आए थे, सब देख रहे थे। भानुमति गुर्राई और पेड़ की तरफ इशारा किया। जड़ें सांपों में बदलकर सविता की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी बाबा काशीनाथ आगे आए। हाथ में एक लोहे का त्रिशूल और मुंह में मंत्र। ताबीज की रोशनी तेज हो गई और काले धुएं में चीख गूंजने लगी। भानुमति तड़पने लगी, उसके शरीर पर दरारें पड़ने लगी और एक भयानक लंबी चीख के साथ वह नीली आग में बदल गई। पेड़ की टहनियां फिर से स्थिर हो गईं और नीली लौ बुझ गई। गांव वाले डर के मारे वहां से भाग गए। बाबा ने कहा, ये खत्म नहीं हुई, उसकी आत्मा अब भी जिंदा है, एक दिन वो वापस आएगी। सविता को लगा जैसे ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी हो और किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, मैं लौटूंगी तुम्हारे लिए। अमावस्या की उस रात के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। सविता अब खेत और घर का काम करने लगी थी और भानुमति का जिक्र कोई नहीं करता था, लेकिन रातों को उसे अक्सर लगता जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। कभी खिड़की के शीशे पर उंगलियों की खरोंच, कभी दरवाजे पर धीमी दस्तक। एक रात अचानक उसके कान के पास वही फुसफुसाहट आई, मैं लौट आई। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गायें बिना वजह मरने लगीं, कुएं का पानी लाल हो गया और बच्चों ने बताया कि उन्हें रात में खेत में लंबी चुन्नी वाली औरत घूमती दिखती है। सविता का ताबीज भी अब ठंडा और फीका पड़ चुका था, मानो उसकी ताकत खत्म हो रही हो। सविता फिर बाबा काशीनाथ के पास गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, वो खत्म नहीं हुई। अब वो देह रहित आत्मा बन चुकी है। उसे सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है। उसी पीपल के पेड़ की जड़ में उसका असली अवशेष गाड़ा गया है। अगर उसे निकालकर जला दिया जाए तभी उसका अंत होगा। अमावस्या की रात सविता, बाबा और कुछ गांव वाले उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, जमीन से भयानक चीख गूंज उठी और काली आंधी चलने लगी। पेड़ की जड़ों के बीच से एक लोहे का बक्सा निकला जिसमें लाल रंग का सूखा हुआ दिल रखा था, अब भी हल्का हल्का धड़क रहा था। भानुमति की आत्मा सामने आ गई। अब उसका आकार इंसानी नहीं था, बल्कि लंबी मुड़ी तुड़ी हड्डियों वाला राक्षसी रूप था। उसकी आंखों से नीली आग और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए उस दिल को आग में डाला। भानुमति ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और नीली आग में जलकर राख हो गई। गांव में फिर शांति लौट आई। लेकिन रात को जब सविता सो रही थी, उसने सपना देखा। भानुमति राख से निकलकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, तुम सोचती हो ये अंत है,
असली खेल तो अब शुरू होगा। भानुमति के जलने के बाद से सविता को लगता था कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन एक रात वह अचानक अपने कमरे में किसी की परछाई देख जागी। उसने दीपक जलाया, कमरा खाली था, पर खिड़की पर उंगलियों के ताजा निशान थे और वहां की मिट्टी गीली थी, जैसे कोई बाहर से अभी अभी आया हो। गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी के घर के बर्तन अपने आप बजने लगते, किसी के खेत में फसल रातों रात जल जाती और कई लोग नींद में चलते हुए जंगल में पहुंच जाते, जहां बाद में वे बेहोश मिलते। सविता समझ गई भानुमति अब इंसान के शरीर में नहीं है, बल्कि हर जगह फैल चुकी है। एक दिन गांव में एक अनजान सुंदर लड़की आई। उसने कहा कि वह रास्ता भटक गई है और 2-3 दिन ठहरना चाहती है। गांव वाले उसे सविता के घर ले आए। लड़की बहुत विनम्र थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रात को सविता ने देखा वह लड़की आईने के सामने खड़ी होकर बिना पलक झपकाए खुद से कुछ फुसफुसा रही थी और आईने में उसका चेहरा भानुमति का था। सविता तुरंत बाबा काशीनाथ के पास गई। उन्होंने कहा, भानुमति ने अब परछाई की आत्मा का रूप ले लिया है। वह आईने और अंधेरे में दिखने वाले प्रतिबिंब के जरिए किसी के भी शरीर में घुस सकती है। अगर समय रहते उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव उसका गुलाम बन जाएगा। बाबा ने सलाह दी कि गांव के सारे आईने तोड़ दिए जाएं और अमावस्या की रात उस लड़की को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर सत्यकुंड मंत्र से मुक्त किया जाए। लेकिन अमावस्या की रात से पहले ही गांव के कई लोग एक साथ बीमार पड़ने लगे। उनकी आंखों में काली रेखाएं और मुंह से नीली धुंध निकलती थी। स्पष्ट था, भानुमति ने आधे गांव को अपने वश में कर लिया था। गांव में घुप अंधेरा था, जैसे चांद और तारे भी डर के मारे छुप गए हों। हवा ठंडी नहीं, बल्कि भारी और दबाव से भरी थी। हर सांस में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के सारे लोग घरों में बंद थे, लेकिन कई के चेहरे खिड़की से झांकते दिख रहे थे। उनकी आंखें काली और निस्तेज, मानो किसी और के नियंत्रण में हों। सविता और बाबा काशीनाथ उस लड़की जिसमें भानुमति की आत्मा थी को पीपल के पेड़ तक ले जाने के लिए निकले। लड़की चुपचाप चल रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान हर कदम के साथ चौड़ी होती जा रही थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, जमीन हिलने लगी। पेड़ की शाखाएं सांपों की तरह हिलने लगीं और जड़ों के बीच से नीली आग निकलने लगी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक लड़की की आवाज बदल गई। वह अब भानुमति की गर्जती हुई आवाज थी। तुम मुझे यहाँ तक लाकर अपनी मौत को बुला लाए हो सविता। लड़की का शरीर हवा में उठ गया और उसकी आंखों से नीली रोशनी फैल गई। जो आसपास के गांव वालों तक पहुंची, वे सब नशे में झूमते हुए पेड़ की तरफ आने लगे। मंत्र और रक्त का युद्ध। बाबा ने सविता को आदेश दिया, इस नीली रेखा के भीतर रहना, वरना तू भी उसकी बन जाएगी। सविता ने देखा कि बाबा ने आग का एक गोल घेरा बना दिया था, लेकिन भानुमति ने हवा में उड़ते हुए अपनी लंबी काली छाया को बाबा पर फेंका। बाबा कुछ पल के लिए लड़खड़ाए और उसी क्षण पेड़ की जड़ों ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। सविता के पास अब सिर्फ एक रास्ता था, मंत्र की आखिरी पंक्ति खुद पूरी करना। उसने कांपते हुए बाबा के ग्रंथ से शब्द पढ़ने शुरू किए। हर शब्द पर भानुमति की चीख गूंजती और नीली आग तेज हो जाती। अचानक पेड़ के नीचे जमीन फट गई और वहां से एक काला धड़कता हुआ गोला निकला, भानुमति की आत्मा का मूल। सविता ने जलती हुई लकड़ी उठाई और पूरे जोर से उस गोले में घोंप दी। भयानक धमाके के साथ नीली आग आसमान तक उठी और गांव हिल गया। भानुमति की चीख इतनी तेज थी कि दूर के पहाड़ों से भी गूंज सुनाई दी। फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव में सूरज चमक रहा था, हवा साफ थी और लोगों की आंखों से काला रंग गायब था। बाबा गंभीर थे, शरीर से तो वो खत्म हो गई, लेकिन उसकी छाया अब भी इस धरती पर भटक रही है। अगर कभी कोई उस पीपल को छुएगा तो वो लौट आएगी। सविता ने पेड़ की तरफ देखा और कसम खाई कि वहां कोई न जाए, लेकिन पेड़ की एक ऊपरी शाखा हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी।